ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 8 जनवरी 2026 के हम बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। चलिए कुछ पल के लिए अपने मन और बुद्धि को इस दुनिया की सब बातों से हटाकर एकाग्र करें। हम अनुभव करें कि हम आत्माएं अपने घर परमधाम में मीठे बाबा की छत्र छाया में बैठे हैं। ज्ञान सूर्य शिव बाबा हम आत्माओं पर स्नेह और शक्तियों की किरणें बरसा रहे हैं। हमारी बुद्धि प्रकाशित हो रही है और सारे बोझ हल्के हो रहे हैं। जी, आज बाबा हमें हमारे सबसे बड़े शत्रु मिथ्या अहंकार से मुक्त होने की युक्ति बता रहे हैं और साथ ही अपने पद्मापदम भाग्य को पहचानने और उसे श्रेष्ठ बनाने की सुंदर प्रेरणा दे रहे हैं। चलिए इसी रूहानी नशे और खुशी में स्थित होकर बाबा के महावाक्य रूपी अमृत का पान करते हैं। आज के मधुर महावाक्यों में बाबा ने हम बच्चों को सार रूप में जो श्रीमत दी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, कभी भी मिथ्या अहंकार में नहीं आओ, इस रथ का भी पूरा पूरा रिगार्ड रखो। वाह वाह वाह। आज मुरली की शुरुआत ही बाबा ने सबसे गहरी और सूक्ष्म चेकिंग से कराई है। जी हाँ, मिथ्या अहंकार मतलब वो अभिमान जो है ही झूठा। बिल्कुल, मैं आत्मा तो हूं ही नहीं, फिर भी देह और देह की उपलब्धियों का मैंपन। और बाबा हमें मीठे बच्चे कहकर पहले ही हमारे असली सम्मान में स्थित कर देते हैं ना। जी, मीठा बच्चा वही होता है जो नम्र हो, निर्माण हो और फिर हमें सावधान करते हैं कि इस मिठास को अहंकार की कड़वाहट से बचाकर रखना है। सही बात है। ये ज्ञान, ये योग की शक्ति, ये सेवा का अवसर, सब कुछ तो बाबा का दिया हुआ है। जी हाँ, अगर इसमें हम अपनी महिमा करने लगे तो ये तो बाबा से की हुई चोरी के समान हो जाएगा। बाबा इसी सूक्ष्म चोरी से हमें बचा रहे हैं। और दूसरी बात जो बाबा ने कही, इस रथ का भी पूरा पूरा रिगार्ड रखो। यानी ब्रह्मा बाबा जिनके साकार तन का आधार लेकर शिव बाबा हमें ये ज्ञान दे रहे हैं, उनका दिल से सम्मान करना है। बिल्कुल, इस साकार माध्यम का रिगार्ड रखना अर्थात स्वयं शिव बाबा और उनके द्वारा दिए जा रहे ज्ञान का रिगार्ड रखना है। ये हमारे पुरुषार्थ की नींव है ना। अगर हम माध्यम का ही रिगार्ड नहीं रखेंगे तो ज्ञान हमारे बुद्धि में ठहरेगा कैसे? तो आज सारा दिन हम इसी चेकिंग में रहेंगे। खुद से पूछना है कि क्या मेरे किसी संकल्प, बोल या कर्म में मैंने किया का सूक्ष्म भाव तो नहीं आता? और क्या मैं हर आत्मा को और विशेषकर बाबा के इस साकार रथ को दिल से सम्मान और स्नेह की दृष्टि से देखती हूँ? ये रिगार्ड ही हमारी दिव्यता और बाबा के प्रति सच्चाई का प्रमाण है। अब बाबा ने आज जो प्रश्न पूछा है वो सीधा हमारी चलन और हमारे भाग्य की लकीर से जुड़ा हुआ है। जी, अब सुनते हैं आज का वो गहरा प्रश्न जो बाबा ने हम बच्चों से पूछा है। बाबा पूछते हैं प्रश्न, तुम बच्चों में पद्मा पदम भाग्यशाली कौन और दुर्भाग्यशाली कौन? एक क्षण रुककर इस प्रश्न की गहराई में जाएं। संगम युग पर हम सभी बच्चे भाग्यशाली तो हैं, लेकिन बाबा पद्मा पदम भाग्यशाली की बात कर रहे हैं। वो कौन है? जी, यह प्रश्न किसी बाहरी पद या सेवा के स्थान से नहीं, बल्कि हमारी आंतरिक स्थिति और हमारे व्यवहार से जुड़ा है। चलिए अब सुनते हैं कि बाबा इसका क्या सुंदर उत्तर देते हैं। बाबा उत्तर देते हैं, उत्तर, जिनकी चलन देवताओं जैसी है, जो सबको सुख देते हैं, वो है पद्मा पदम भाग्यशाली, और जो फेल हो जाते हैं उनको कहेंगे दुर्भाग्यशाली। कोई महान दुर्भाग्यशाली बन जाते हैं, वो सबको दुख देते रहते हैं, सुख देना जानते ही नहीं। बाबा कहते हैं, बच्चे अपनी अच्छी रीति संभाल करो, सबको सुख दो, लायक बनो। वाह, परिभाषा कितनी स्पष्ट और सरल है। जी, भाग्यशाली वो जिसकी चलन देवताओं जैसी है, और देवताओं की चलन क्या होती है? सर्व को सुख देना। हाँ, जिनके चेहरे से, बोल से, कर्म से हर आत्मा को सुख की, शांति की, प्रेम की अनुभूति हो। और दुर्भाग्यशाली कौन? जो इस सुख देने की कला में फेल हो जाते हैं। ज्ञान तो बहुत है, सेवा भी शायद करते हों, लेकिन अपनी किसी आदत से, कठोर बोल से या क्रोध की वृत्ति से दूसरों को दुख देते रहते हैं। बाबा ने तो महान दुर्भाग्यशाली शब्द का भी प्रयोग किया है। ये कितनी बड़ी चेतावनी है ना? स्वयं सुख के सागर बाप से मिलकर भी अगर हम आत्माओं को दुख की बूंदें ही देते रहें तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? और बाबा की पालना देखिए कितनी मीठी है। बच्चे अपनी अच्छी रीति संभाल करो, जैसे एक माँ अपने बच्चे को प्यार से सिखाती है। बिल्कुल, बाबा हमें हमारी ही जिम्मेदारी याद दिला रहे हैं।
कि हमारा भाग्य बनाना हमारे ही हाथ में है। तो आज हमें अपनी चेकिंग करनी है। क्या मेरी चलन देवी है? क्या मेरे संपर्क में आने वाली हर आत्मा मुझसे सुख लेकर जाती है? या कहीं मेरी कोई पुरानी आदत, मेरा तेज बोलना, मेरी जजमेंटल वृत्ति किसी आत्मा को दुख तो नहीं पहुंचा रही? ये स्वचिंतन ही हमें साधारण भाग्यशाली से पद्मा पदम भाग्यशाली बनाएगा। अब बाबा आज की मुरली में हम बच्चों की पढ़ाई पर बहुत ध्यान खिंचवा रहे हैं और इस रूहानी पढ़ाई की सबसे मुख्य सब्जेक्ट भी बता रहे हैं। बाबा कहते हैं, तुम जानते हो हम सब पढ़ रहे, इसमें पहली बात है पवित्रता की। बाप को बुलाया है ना पवित्र बनने के लिए। अगर क्रिमिनल आई काम करती होगी तो खुद फील करते होंगे। इसमें पहले नंबर की सब्जेक्ट है पवित्रता। बहुत लिखते हैं बाबा हमने हार खाई तो उसको क्या कहेंगे? उनकी दिल समझती होगी अब मैं चढ़ नहीं सकूंगा। बाबा ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि इस रूहानी विश्वविद्यालय की पहली और सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पवित्रता है। जी। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ये सब पवित्रता की नींव पर ही टिके हैं। अगर नींव ही कमजोर है तो पुरुषार्थ की इमारत गिर जाएगी। और बाबा कितनी सच्चाई से हमारी आंतरिक स्थिति का दर्पण दिखाते हैं। कहते हैं अगर दृष्टि अपवित्र या क्रिमिनल होती है तो आत्मा को अंदर ही अंदर महसूस होता है। बिल्कुल, भले बाहर कोई ना जाने पर हमारी अपनी अंतरात्मा हमें कचोटती है। और जब कोई इस मुख्य सब्जेक्ट में हार खाता है तो उसका आत्मविश्वास टूट जाता है। उसे लगता है कि अब मैं बाबा के दिल पर चढ़ नहीं सकूंगा, मैं लायक नहीं हूँ। जी, बाबा कहते हैं ये माया का सबसे बड़ा वार है जो हमारे उड़ने के पंख ही काट देता है। तो हमें बहुत गहराई से अपनी चेकिंग करनी है। क्या मेरी दृष्टि हर आत्मा को आत्मिक स्वरूप में देखती है? क्या मेरे संकल्पों में किसी के प्रति भी अपवित्र भाव तो नहीं आता? क्या मैं बाबा को बुलाने के अपने वादे को निभा रही हूँ? बाबा हमें हमारा लक्ष्य याद दिलाते हैं कि पवित्र बनकर ही हम सतयुग में लक्ष्मी नारायण के घराने में जा सकते हैं। जब एम ऑब्जेक्ट इतनी ऊंची है तो पुरुषार्थ में भी उतनी ही रॉयल्टी और सफाई होनी चाहिए। सही बात है। जब मंजिल इतनी श्रेष्ठ हो तो रास्ते की कीचड़ में पैर क्यों डालना? पवित्रता ही हम ब्राह्मण आत्माओं का असली श्रृंगार है, असली सम्मान है। अब बाबा आज की दुनिया के सच्चाई का चित्र भी हमारे सामने रखते हैं ताकि हम दैवी चलन और आसुरी चलन के अंतर को स्पष्ट समझ सकें और अपनी संभाल कर सकें। बाबा कहते हैं ये है ही आसुरी दुनिया। जवान लड़के ही बहुत खराब होते हैं, उनकी आंखें बहुत क्रिमिनल होती हैं। कोई तो बात करते हैं जैसे मुख से फूल निकलते हैं, कोई तो ऐसी बात करते हैं जैसे पत्थर निकालते हैं। देखने में बहुत अच्छे पॉइंट्स आदि भी लिखते हैं, परंतु है पत्थर बुद्धि। बाबा ने कितना यथार्थ चित्र खींचा है। बाबा किसी की निंदा नहीं कर रहे, बल्कि कलयुगी दुनिया की वास्तविकता बता रहे हैं। जी, और हमें उससे न्यारा बनने की प्रेरणा दे रहे हैं। बाबा दो तरह की आत्माओं का अंतर बता रहे हैं। एक वो जिनके मुख से ज्ञान के, स्नेह के, सम्मान के फूल झड़ते हैं, और दूसरे वो जो ज्ञान की बातें करते हुए भी अपने अहंकार या कड़वाहट से पत्थर बरसाते हैं। बाबा कहते हैं बाहर से देखने में बहुत अच्छे हो सकते हैं, ज्ञान की पॉइंट्स भी अच्छी सुनाते होंगे, लेकिन अगर वाणी में मिठास और सुख देने की भावना नहीं है तो वो पत्थर बुद्धि के समान है। ये हमारे लिए बहुत गहरी चेकिंग है। क्या मैं फूल बरसाने वाला देवता हूँ या पत्थर फेंकने वाला पत्थर बुद्धि? क्या मेरी वाणी से किसी आत्मा को शीतलता मिलती है या चोट पहुंचती है? कई बार हम सही बात भी गलत तरीके से बोलकर किसी का दिल दुखा देते हैं। बाबा हमें सिखा रहे हैं कि ज्ञान को मक्खन के साथ देना है। जी हाँ, हमारी वाणी में बाबा का प्यार और नम्रता अनुभव होनी चाहिए। अब बाबा हमें अपने ज्ञान की विशालता का अनुभव कराते हुए हमारी बुद्धि को बेहद का बना रहे हैं। बाबा कहते हैं अभी सारा झाड़ तुम बच्चों की बुद्धि में है, ये मंदफुल झाड़ है। अभी तुम जानते हो कल्प माना पूरे 5000 वर्ष का एक्यूरेट झाड़ है, 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। इस बेहद के झाड़ की तुम बच्चों को अभी नॉलेज मिल रही है। नॉलेज देने वाला है वृक्षपति। वाह, कितना सुंदर रहस्य है। अब हम सिर्फ अपने छोटे से जीवन की कहानी नहीं जानते, बल्कि पूरे 5000 वर्ष की सृष्टि रूपी झाड़ का ज्ञान हमारी बुद्धि में है। जी, हम आदि मध्य अंत को जानने वाले त्रिकालदर्शी हैं। और इस नॉलेज को देने वाला कौन? स्वयं वृक्षपति, यानी उस सृष्टि रूपी वृक्ष का रचयिता, उसका बीज। शिव बाबा हमें अपने बीज रूप स्टेज में स्थित कराकर सारे झाड़ का ज्ञान दे रहे हैं। जैसे एक छोटे से बीज में सारे वृक्ष का राज समाया होता है, वैसे ही बिंदु रूप शिव बाबा में सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान है। सही बात है।
यह ज्ञान हमारी बुद्धि को हद की बातों से निकालकर बेहद में ले जाता है। जब ये ज्ञान हमारी बुद्धि में हर समय घूमता है तो हम ड्रामा के हर दृश्य से साक्षी हो जाते हैं। कोई भी परिस्थिति हमें हिला नहीं सकती, क्योंकि हमें पता है कि ये सब ड्रामा में नूंद है। तो आज चिंतन करें, क्या मेरे बुद्धि रूपी बर्तन में ये 5000 वर्ष का चक्र हर समय घूमता है? क्या मैं स्वयं को इस बेहद ड्रामा का एक हीरो एक्टर समझकर हर पार्ट साक्षी होकर बजाता हूँ? अब बाबा फिर से उस मुख्य विषय पर हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं जो हमारे पुरुषार्थ की सबसे बड़ी रुकावट है, अहंकार। बाबा कहते हैं, बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं, कभी भी मिथ्या अहंकार नहीं आना चाहिए। बाप कहते हैं खबरदार रहना है, रथ का भी रिगार्ड रखना है। माया ऐसी है, इसलिए बहुत खबरदारी रखते रहो। माया किसको भी छोड़ती नहीं है, सब प्रकार की आग लगा देती है। बाबा का ये खबरदार शब्द हमें जगाने के लिए है, हमें अलर्ट करने के लिए है। जी, मिथ्या अहंकार माया के आने का मुख्य दरवाजा है। जैसे ही संकल्प में आया कि मैंने ये सेवा बहुत अच्छी की या मेरी बुद्धि बहुत अच्छी है, वैसे ही माया प्रवेश कर लेते हैं। और बाबा कहते हैं माया सब प्रकार की आग लगा देती है, क्रोध की आग, ईर्ष्या की आग, कामनाओं की आग। एक छोटा सा अहंकार का संकल्प इन सब विकारों को निमंत्रण दे देता है। ये पुरुषार्थ का मार्ग बहुत अटेंशन वाला है। बाबा कहते हैं जरा भी ढीले पड़े तो माया थप्पड़ लगा देती है। जी हाँ, इसलिए निरंतर याद और सेवा में अपनी बुद्धि को बिजी रखना ही सबसे बड़ा पादुका है। बाबा का महावाक्य है, अहंकार आया ये मरा। यानी रूहानी जीवन में अहंकार मृत्यु के समान है। ये हमें बाबा की याद से, बाबा के प्यार से और ब्राह्मण परिवार के स्नेह से दूर कर देता है। तो हमें खुद से पूछना है, जब सेवा में सफलता मिलती है तो क्या मुझे सूक्ष्म मान की इच्छा होती है? क्या मैं अपनी विशेषताओं का क्रेडिट तुरंत बाबा को देती हूँ या उसे अपने पास रख लेती हूँ? और अंत में बाबा हम बच्चों को आपसी व्यवहार को श्रेष्ठ बनाने की बहुत ही प्यार भरी शीमत दे रहे हैं। बाबा कहते हैं, बाप तो बहुत अच्छा समझाते हैं, आपस में बहुत प्यार से चलो, आंख नहीं दिखाओ। क्रोध का भूत आने से शक्ल ही एकदम बदल जाती है। तुमको तो लक्ष्मी नारायण जैसी शक्ल वाला बनना है। एम ऑब्जेक्ट सामने है। कितनी सरल और कितनी मीठी शिक्षा है। आपस में बहुत प्यार से चलो। जी, सिर्फ मुख से मीठा नहीं बोलना, लेकिन मन में भी एक दूसरे के प्रति स्नेह और सम्मान हो। क्रोध में आकर एक दूसरे को आंख भी नहीं दिखानी है। और बाबा याद दिला रहे हैं कि क्रोध का भूत हमारी देवता तुल्य शक्ल को कितना बिगाड़ देता है। बिल्कुल। उस एक क्षण के लिए हम अपना दैवी स्वरूप भूलकर आसुरी स्वभाव धारण कर लेते हैं। और हमें तो बनना क्या है? लक्ष्मी नारायण जैसी पूज्य और दिव्य शक्ल वाला। सही बात है। जब भी किसी पर क्रोध आए तो एक सेकंड के लिए अपनी एम ऑब्जेक्ट लक्ष्मी नारायण का सुंदर चित्र अपनी बुद्धि में लाएं और खुद से पूछें, क्या वे कभी किसी पर क्रोध करते होंगे? वाह, ये स्मृति हमारे क्रोध की अग्नि को शांत कर देगी। जी, हमारी मंजिल देवपद पाना है, आसुरी अवगुणों को धारण करना नहीं। यही हमारा असली लक्ष्य है, जिसे कभी भी भूलना नहीं है। तो आज दिन भर अपनी एम ऑब्जेक्ट को सामने रखकर हर कर्म करेंगे। इससे हमारा आपसी व्यवहार स्वतः ही मधुर, स्नेही और दिव्य हो जाएगा। तो आज की मुरली से धारणा के लिए जो मुख्य सार है, उसे फिर से सुनते और मनन करते हैं। पहला पॉइंट है, बाबा कहते हैं 1. आपस में बहुत प्यार से चलना है। कभी भी क्रोध में आकर एक दो को आंख नहीं दिखानी है, बाप की अवज्ञा नहीं करनी है। इस पॉइंट को जीवन में कैसे धारण करें? जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आए जहाँ किसी की बात हमें अच्छी ना लगे, तो रिएक्ट करने से पहले एक सेकंड रुककर बाबा को याद करें और सोचें, इस समय बाबा की शीमत क्या है। प्यार से चलना जी, और बाप की अवज्ञा न करना, अर्थात उनकी हर श्रीमत पर चलना। प्यार से चलना बाबा की श्रेष्ठ मत है, इसका उल्लंघन करना ही अवज्ञा है। बिल्कुल। क्रोध करना माना सीधे सीधे शिव बाबा की आज्ञा का उल्लंघन करना। तो आज हम चेक करेंगे कि अपने लौकिक और अलौकिक परिवार में क्या मेरा व्यवहार सबके प्रति स्नेहपूर्ण और सम्मानजनक है, या मैं छोटी छोटी बातों में अपनी सहन शक्ति खोकर किसी को आंख दिखाती हूँ। अब धारणा के लिए दूसरा पॉइंट। बाबा कहते हैं, 2. पास विद ऑनर बनने के लिए पढ़ाई बुद्धि में रखनी है। चैतन्य लाइट हाउस बनना है, दिन रात बुद्धि में ज्ञान घूमता रहे। पास विद ऑनर मतलब सिर्फ पास नहीं होना है,
बल्कि ऊंचे नंबरों से पास होकर बाबा का नाम रोशन करना है। जी हाँ, और इसके लिए पढ़ाई का यानी ज्ञान का मंथन बुद्धि में निरंतर चलता रहे। और ये जो चैतन्य लाइट हाउस बाबा ने कहा, जी, इसका क्या अर्थ है? चैतन्य लाइट हाउस का अर्थ है चलते फिरते ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाले। जिसके मन में दिन रात ज्ञान का चिंतन चलता रहेगा, वह स्वतः ही अपनी शांत और शक्तिशाली स्थिति से दूसरी आत्माओं को राह दिखाएगा। वाह, मतलब उन्हें माया के अंधकार से निकालेगा। जी, तो आज इसका अभ्यास करेंगे। कोई भी लौकिक कार्य करते हुए बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिराते रहेंगे। मैं आत्मा हूँ, मेरा बाबा शांति का सागर है, मेरा 84 का चक्र अब पूरा हो रहा है। यह चिंतन चलता रहे तो हम स्वतः ही लाइट हाउस बन जाएंगे। अब सुनते हैं आज का शक्तिशाली वरदान जो बाप दादा हम बच्चों को दे रहे हैं। बाबा का वरदान है, ऑलमाइटी बाप की अथॉरिटी से हर कार्य को सहज करने वाले सदा अटल निश्चय बुद्धि भव। वाह, कितना श्रेष्ठ स्वमान और वरदान है। हम साधारण आत्माएं नहीं, बल्कि सर्वशक्तिमान बाप की अथॉरिटी से हर कार्य करने वाले हैं। हमारी शक्ति का स्रोत स्वयं परमात्मा है। इस वरदान को स्पष्ट करते हुए बाबा कहते हैं, हम सबसे श्रेष्ठ ऑलमाइटी बाप की अथॉरिटी से सब कार्य करने वाले हैं। ये इतना अटल निश्चय हो जो कोई टाल ना सके। इससे कितना भी कोई बड़ा कार्य करते अति सहज अनुभव करेंगे। ऑलमाइटी अथॉरिटी को सामने रखेंगे तो सब प्रश्नों का उत्तर सहज मिल जाएगा और सहज मार्ग की अनुभूति होगी। बाबा हमें हर कार्य को सहज करने की मास्टर चाबी दे रहे हैं, और वो चाबी है अटल निश्चय। ये निश्चय कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ मेरे सिर पर ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप का हाथ है। जी, जब ये निश्चय बुद्धि में पक्का होता है तो बड़े से बड़ा कार्य भी एक खेल के समान सहज लगता है। बुद्धि पर बोझ नहीं रहता और हर प्रश्न का उत्तर सहज मिल जाता है, क्योंकि तब हम अपनी मत नहीं बल्कि बाबा की श्रीमत चलाते हैं। बिल्कुल। तो आज कोई भी कार्य शुरू करने से पहले 1 सेकंड इस स्वमान में स्थित होंगे, मैं ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप का बच्चा हूं, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। फिर देखें कैसे हर मुश्किल सहज हो जाती है। और आज के लिए अभ्यास का सुंदर स्लोगन है, एकाग्रता की शक्ति परवश स्थिति को भी परिवर्तन कर देती है। बहुत ही शक्तिशाली स्लोगन है ये। कई बार हम कहते हैं परिस्थिति ऐसी थी या उस व्यक्ति का व्यवहार ऐसा था इसलिए मुझे गुस्सा आ गया, मैं परवश हो गई। जी, हम अपनी कमजोरी का दोष दूसरों पर डाल देते हैं। और बाबा कहते हैं अगर आपके पास एकाग्रता की शक्ति है तो आप उस परवश स्थिति को भी बदल सकते हैं। है ना? जैसे ही कोई ऐसी परिस्थिति आए, मन को 1 सेकंड में वहां से हटाकर सर्वशक्तिमान बाप पर एकाग्र कर दें। जी, ट्रैफिक कंट्रोल के समय इस स्लोगन का विशेष अभ्यास कर सकते हैं। हाँ, जब ट्रैफिक में फंसे हों तो परिस्थिति पर गुस्सा करने के बजाय मन को एकाग्र करके बाबा की याद में स्थित हो जाएं। आप देखेंगे कि बाहरी परिस्थिति का प्रभाव समाप्त हो जाएगा और आप स्थिति के मालिक बन जाएंगे। ये स्लोगन हमें मालिकपन का अनुभव कराता है, परवशता से मुक्त करता है। मैं आत्मा मन बुद्धि की मालिक हूं, परिस्थितियों की गुलाम नहीं। आज बाप दादा ने हम बच्चों के लिए बहुत मीठा अव्यक्त इशारा भी दिया है जो हमें फरिश्ता स्थिति के समीप ले जाने वाला है। बाबा कहते हैं इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। ब्राह्मण जीवन का मजा जीवन मुक्त स्थिति में है। न्यारा बनना अर्थात मुक्त बनना। क्या करूं कैसे करूं करना नहीं चाहते थे लेकिन हो गया, ये है जीवन बंध बनना। ब्राह्मण अर्थात जीवन मुक्त, कभी भी ऐसे किसी बंधन में बंध नहीं सकते। वाह, बाप दादा हमें जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने की प्रेरणा दे रहे हैं। जी, अर्थात जीते जी सर्व बंधनों से मुक्ति का अनुभव। जीवन मुक्त यानी सिर्फ कर्म बंधन से ही नहीं बल्कि अपने ही पुराने संस्कारों और आदतों के बंधन से भी मुक्त। कई बार हम कहते हैं मैं गुस्सा करना नहीं चाहती पर आ जाता है, या मैं व्यर्थ सोचना नहीं चाहता पर हो जाता है। बाबा कहते हैं ये हो जाता है कहना ही जीवन बंध स्थिति है। ब्राह्मण जीवन का अर्थ है इस हो जाता है की भाषा से मुक्त होना। मैं आत्मा मालिक हूं, मैं जो चाहूं जैसा चाहूं वैसा संकल्प कर सकती हूं। जी, मेरे संकल्प मेरे कर्म सब मेरे अधीन है। बाबा का इशारा है न्यारा बनूं। जब हम अपनी कमजोरियों से
पुरानी आदतों से, पुराने स्वभाव संस्कार से न्यारे हो जाते हैं, तभी हम बाबा के प्यारे बन सकते हैं। बिल्कुल, ये न्यारापन ही सच्ची मुक्ति है। तो ये अव्यक्त मास हमें इसी गहरे अभ्यास में ले जाने के लिए है। हर घंटे स्वयं को चेक करें, क्या मैं अपने किसी संस्कार के वश में हूं या मालिक हूं? क्या मैं बंधा हुआ हूं या जीवन मुक्त हूं? ये जीवन मुक्त अवस्था ही फरिश्तावस्था की तैयारी है, संपूर्ण हल्कापन और सर्व बंधनों से मुक्ति। यही हमारा अंतिम लक्ष्य है। चलिए अब कुछ समय आज की मुरली पर आधारित 5 शक्तिशाली स्वमानों के अभ्यास में स्थित होते हैं। अपनी बुद्धि को सब तरफ से हटाकर इन स्वमानों में एकाग्र करेंगे। पहला स्वमान, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं। इस स्वमान को अपनी आत्मा में गहराई से अनुभव करें। स्वयं भाग्य विधाता बाप ने मुझे अपना बच्चा बनाया है। इससे बड़ा भाग्य क्या हो सकता है? जी, मेरी चलन देवताओं जैसी सुखदायी है। मैं हर आत्मा को सुख देने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। जब भी दिन में कोई परिस्थिति आए, कोई चुनौती सामने आए, तो इस स्वमान को याद करें। भाग्यशाली आत्मा कभी परिस्थितियों की गुलाम नहीं होती, बल्कि परिस्थितियों को अपनी योग शक्ति से श्रेष्ठ बना देती है। दूसरा स्वमान, मैं पवित्रता के व्रतधारी ब्राह्मण आत्मा हूँ। महसूस करें कि पवित्रता मेरा मूल धर्म है, मेरा असली श्रृंगार है, मेरी शक्ति है। मेरी दृष्टि, वृत्ति, बोल सब पवित्रता की खुशबू फैला रहे हैं। मैं शिव बाबा का पवित्रता का फरिश्ता हूँ। जब भी मन में कोई व्यर्थ संकल्प आए, कोई पुरानी आदत अपनी तरफ आकर्षित करे, तो इस स्वमान के कवच से उसे समाप्त कर दें। मैं पवित्र आत्मा हूँ, अपवित्रता की कोई भी लहर मुझे छू भी नहीं सकती। तीसरा स्वमान, मैं एक चैतन्य लाइट हाउस हूँ। अनुभव करें कि मैं ज्ञान का प्रकाश स्तंभ हूँ। मेरे मस्तक के बीच में ज्ञान का अविनाशी मणि चमक रहा है। मेरे संकल्पों से, मेरी शक्तिशाली स्थिति से विश्व की अनेक आत्माओं को शांति और शक्ति की किरणें मिल रही हैं। सेवा में जाते समय या किसी से बात करते समय इस स्वमान में स्थित हों। मैं सिर्फ बोल नहीं रह रही, बल्कि मेरी स्थिति से प्रकाश फैल रहा है जो अज्ञान के अंधकार को दूर कर रहा है। चौथा स्वमान, मैं निरहंकारी निर्माण चित्त आत्मा हूँ। मैं बाबा का बच्चा हूँ, सब कुछ बाबा का है। ये शरीर, ये बुद्धि, ये विशेषताएं सब बाबा की देन है। मैं केवल एक निमित्त मात्र इंस्ट्रूमेंट हूँ। इस भावना से हर कार्य करें। जब कोई प्रशंसा करे तो तुरंत मनी मन में बाबा को धन्यवाद दें। और जब कोई सफलता मिले तो उसका सारा श्रेय प्यार से बाबा को अर्पण कर दें। यह स्वमान हमें माया के सबसे बड़े वार अहंकार से सदा सुरक्षित रखेगा। और पांचवां शक्तिशाली स्वमान, मैं ऑलमाइटी अथॉरिटी के निश्चय वाली विजयी आत्मा हूं। महसूस करें कि बाबा की सर्व शक्तियां मेरे चारों ओर एक सुरक्षा कवच के रूप में है। कोई भी कार्य मेरे लिए मुश्किल नहीं है। हर कदम में विजय निश्चित है, क्योंकि मेरे साथ स्वयं सर्वशक्तिमान बाप है। जब कोई चुनौती सामने आए तो घबराए नहीं। इस स्वमान में स्थित होकर बाबा से शक्ति लें और निर्णय करें। आपको स्वतः सही रास्ता मिलेगा। निश्चय की शक्ति हर ताले को खोलने वाली मास्टर चाबी है। तो प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज बाबा ने हमें अपने भाग्य को पद्मा पदम श्रेष्ठ बनाने की कितनी सुंदर और सहज युक्तियां दी। जी, पवित्रता को अपना मुख्य आधार बनाकर, मिथ्या अहंकार को पूरी तरह त्याग कर और ब्राह्मण परिवार में आपस में बहुत प्यार से चलकर ही हम अपने श्रेष्ठ भाग्य को प्राप्त कर सकते हैं। आज का वरदान और स्लोगन भी हमें निश्चय बुद्धि और एकाग्र चित्त बनने की शक्ति दे रहे हैं, ताकि हम हर परिस्थिति में मालिक बनकर रहें, गुलाम नहीं। चलिए इन अनमोल शिक्षाओं को सारा दिन अपनी बुद्धि में रखकर पुरुषार्थ करें और बाबा के दिल तख्तनशीन बनें। अगर आप चाहते हैं कि बाबा की ये श्रेष्ठ श्रीमत और इसकी गहरी समझ आपको रोज मिलती रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि बाबा की प्यार भरी पालना का अनुभव आप हर रोज कर सके और आपका पुरुषार्थ तीव्र गति से आगे बढ़ता रहे। अच्छा, ओम शांति।